हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों। आज हम बायो का टॉपिक लेकर के आए हैं, सारे के सारे विटामिन। जितने भी विटामिन से प्रश्न लगते हैं उन सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है और उन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी से चुनकर के लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न हमारे बच्चों का छूटना नहीं चाहिए, ताकि जब पीके सर से जुड़ गए हैं तो एक और एक प्रश्न की गारंटी लेता हूं साथियों। यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं सरकारी नौकरी की, और सरकारी नौकरी में ये क्लास 100% मददगार और रामबाण साबित होगी साथियों। अगर आपने चढ़ा दिया बाण तो सीधा प्रहार करके लौटेगा, और वह प्रहार होगा तो सीधे आप परीक्षा को परास्त कर देंगे साथियों। डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डट करके मुकाबला करने की आवश्यकता है। और ये समय एक ऐसा चल रहा है समय कि आप अपने डाटा को बड़े सिक्योर तरीके से आप अपने माइंड में फैस करके बिल्कुल रख सकते हैं साथियों। और कभी भी चीजों को भूलना नहीं है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है साथियों। यदि आपको सिलेक्शन लेना है और सरकारी नौकरी चाहिए तो एक और एक प्रश्न को चुन करके आप याद करेंगे साथियों, और उसको नोट्स में कन्वर्ट जरूर करते चलें, क्योंकि बायो का मॉडल है। और जितने भी विटामिन से हमारे प्रश्न लगते हैं, विटामिन से कौन कौन से होने वाले रोग हैं, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन ए बी सी डी ई, ये विटामिन किसने खोज की और ये कहां कहां यूज होते हैं। और जैसे कि हम टोटल एको एक प्रश्न लेकर के आए हैं, बिल्कुल आपको झुकने नहीं दूंगा। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी बिल्कुल 100%, और सरकारी नौकरी के लिए मैं यहां से वादा और प्रण निश्चय दिलाता हूं साथियों कि 100% आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल लगवा करके दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ सम्मुख खड़ा रहूंगा साथियों, आपका भाई बनकर के खड़ा रहूंगा। चाहे तो आप भाई बोले, लेकिन एक शर्त है मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। और बस इतना तो थोड़ा सा बनता है साथियों, अपने भाई की थोड़ी सी मदद करें और सपोर्ट करें। आज आप ही की बदौलत है जो हम यहां इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। टॉपर्स एकेडमी एमबीडी आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा लास्ट तक। सरकारी नौकरी की वैल्यू आप जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी होती क्या है। जिला जहां समाज में, गांव में मान सम्मान, रिश्तेदारों में कितनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है साथियों। यदि कोई सरकारी नौकरी अगर लग जाती है सरकारी नौकरी, तो हमारी रिश्तेदारी में और आस पड़ोस में कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला है, तो जाहिर सी बात है कितना सम्मान मिलता है साथियों। और उस सम्मान को मैं आपको दिला करके रहूंगा। जब कुछ भी हो जाए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हुए और उनका गौरव बढ़ाते हुए साथियों, हमें सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी 100% मिलेगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और रेलवे का जिसने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है साथियों, तो वह बहुत जल्द ही भर दें, नहीं तो साइड बिजी हो जाएगी और फिर आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे साथियों। इसलिए पहले आए और पहले पाएं, पहले आए पहले पाए वाला मौका देखें तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लें साथियों, और अपने फॉर्म को सुनिश्चित बोर्ड से सुनिश्चित करें और नौकरी को प्राप्त करें साथियों। और सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात होगी साथियों। एक मिठाई का डिब्बा तो हमको भी बनता है, बिल्कुल पीके सर के लिए एक मिठाई का डिब्बा बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन पर। विटामिन है क्या? पहले तो विटामिन पढ़ेंगे, फिर उनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे, फिर इनके स्रोत पढ़ेंगे, इनमें विटामिन में कौन कौन से स्रोत हैं, और फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे साथियों। जैसे कैसे? जैसे कि हमने देखा, क्या है ये, हमने देखा विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है बेटा? रेटिनॉल। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है रोग रतौंधी रोग। और इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लेते हैं गाजर। गाजर खाने से भी हमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। कॉड लिवर, कॉड लिवर ऑयल मीन्स मछली, मछली का लीवर,
मछली का लीवर या तेल। हम इसको अगर मछली का लीवर या गाजर खाएं तो विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? बेरी रोग। तभी तो कहते हैं बी और बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और इसका स्रोत जो है, इसको हम विटामिन बी कहां से प्राप्त कर सकते हैं? लीवर से, दूध से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग है साथी। कौन सा रोग है? बेरी रोग है। इससे होने वाला रोग बेरी रोग है। और इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसके स्रोत जो है लीवर और दूध से प्राप्त किया जा सकता है और इससे बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? और ये परीक्षा में पूछा जाता है एसएससी और रेलवे। एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा जा चुका है बिल्कुल, और पूछा भी जाएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी में सीजीएल टाइप में पूछा जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। और ये कहां से प्राप्त होता है? दूध और लीवर से प्राप्त होता है। और इसका जो रोग है, इससे कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना। विटामिन बी की कमी होगी तो इससे त्वचा हमारी फटनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी त्वचा फटनी स्टार्ट हो जाएगी विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी2 की कमी से हमारी त्वचा फटनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका राइबोफ्लोविक नाम है और लीवर और दूध से इसको प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटेथेनिक एसिड। पेंटेथेनिक एसिड या अम्ल, पेंटेथेनिक अम्ल या पेंटेथेनिक एसिड। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है वो पेंटेथेनिक एसिड है। पेंटेथेनिक एसिड। और इसका जो स्रोत है, मांस और दूध से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो स्रोत है, इसको जो प्राप्त किया जा सकता है, ये किसके द्वारा होता है? मांस और दूध से प्राप्त होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? इससे वृद्धि रुक जाती है। मनुष्य की या बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। इसमें बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। इसमें बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। क्या रुक जाती है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है साथियों। विटामिन बी3 की कमी से वृद्धि रुक जाना, तभी तो कहते हैं बौनापन हो जाता है। सोमेट्रोपिन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, नीचे सब आएगा। विटामिन बी5, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड। और ये रेलवे में पूछा जा चुका है। ALPN टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है और एसएससी में पूछा जा चुका है। एसएससी MTS में ये पूछा जा चुका है साथियों। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। क्या है? निकोटिनिक एसिड। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड। और इसको मांस और दूध से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इससे रोग होता है पेलाग्रह का रोग। यह भी पूछा जाता है कि विटामिन बी5 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रह का रोग होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रह रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी5। और बी5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। अब आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। और इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसका स्रोत है लीवर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कमी कौन सी हो जाती है? पेशियों में ऐंठन। जो मांसपेशियां होती हैं, पेशियां या मांसपेशियां कौन सी होती हैं? मांसपेशियों में क्या होती है? ऐंठन, दृढ़ता। मांसपेशियों में ऐंठन, दृढ़ता, ये
होने लगती है किसकी, विटामिन B6। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसका स्रोत क्या है, लीवर। इसको हम लीवर से प्राप्त कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, पेशियों में ऐंठन मींस मांसपेशियों में ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B12, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। और साइनोकोबाल्मिन कहां से प्राप्त किया जा सकता है, दूध से। अधिक दूध पिएं तो साइनोकोबाल्मिन को प्राप्त करें, विटामिन B12। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, अभी हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट विटामिन B12 हो गया, साइनोकोबाल्मिन, इसको प्राप्त किया जा सकता है दूध से, और इसमें एनीमिया रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। क्या है, एस्कर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। और इसको प्राप्त किया जाता है आंवला या नींबू से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कमी के कारण हो जाता है एस्कर्बी रोग। एस्कर्बी एसिड जिसको बोलते हैं, इसको एस्कर्बी एसिड बोल देते हैं, और एस्कर्बी रोग हो जाता है, जिसको सूखा का रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोल देते हैं इसको। या फिर त्वचा फटी फटी हो जाती है, त्वचा फटी फटी दिखने लगती है, सूखा सूखा होने लगता है। विटामिन C का रासायनिक नाम पता लग गया, एस्कर्बिक एसिड। इसको प्राप्त किया जाता है आंवला या नींबू से, और इससे एस्कर्बी रोग हो जाता है। विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। और ये क्वेश्चन यहां से 100% बिल्कुल पूछे जाते हैं साथियों, और इनको बिल्कुल ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन यहां से टचेबल होते हैं, यहां से क्वेश्चन 100% टचेबल होते हैं, तो इनको ज्यादातर याद रखें। एक तो क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, विटामिन B5, विटामिन B6 पूछ लेता है, विटामिन B12 पूछ लेता है, कभी कभी विटामिन B3 भी पूछ लेता है। 100% यहां से क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। आप परीक्षा में देख लेना साथियों, और आपको पता लगेगा कि 100% आपको यहां से क्लास ये मददगार साबित होगी साथियों। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल। और इसको प्राप्त किया जा सकता है विटामिन D को मक्खन से, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य से, इसको सनलाइट भी बोल देते हैं, सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन बोल देते हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। सनशाइन विटामिन, इसको क्या बोल देते हैं, सनशाइन विटामिन। ठीक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। इसकी कमी से सूखा रोग को क्या बोलते हैं, रिकेट्स। सूखा रोग किसको बोलते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब है इससे त्वचा क्या होगी, सूखी सूखी बिखरी टाइप की हो जाएगी। विटामिन D का रासायनिक नाम पता लग गया, कैल्सिफेरॉल। और इसको मक्खन या सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन E। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टैकेफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टैकेफेरॉल। टैकेफेरॉल को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका स्रोत क्या है, अंकुरित बीज से। जैसे कि अगर विटामिन E की कमी हो जाए, किसी के अंदर विटामिन E की कमी होती है और उसको थकान सी महसूस होती है, इससे क्या होगा, देखो विटामिन E की कमी के कारण क्या हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाती है, सेक्सुअल पावर कम हो जाती है। जनन क्षमता कम होगी तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए हम कच्चे चने का भी यूज करते हैं। काले वाले चने होते हैं जिसको काला चना बोलते हैं, उसको खाने से जनन क्षमता तेज हो जाती है। ठीक है। इसका विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टैकेफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टैकेफेरॉल, और इसको अंकुरित बीज से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि चना। नेक्स्ट विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थेकिनोन। नेफ्थेकिनोन। और ये क्वेश्चन यहां भर भर के पूछा जाता है, और इसी के कारण रक्त का थक्का भी जमता है। विटामिन K के कारण रक्त का थक्का जमना। ठीक है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थेकिनोन। और ये कहां से प्राप्त किया जा सकता है, पालक या मेथी से। पालक या
मेथी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं विटामिन के। अब आप कहेंगे कि पालक के अंदर तो आयरन होता है, Fe को आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयरन। बिल्कुल बेटा, ये विटामिन के जो है ये आयरन की ही पूर्ति करता है। विटामिन के क्या है? आयरन की ही पूर्ति करता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेपथेक्विनोन। क्या होता है? नेपथेक्विनोन। और पालक और मेथी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी कमी कारण होता है रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का इससे नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का विटामिन के की कमी कारण रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और विटामिन के होगा तो रक्त का थक्का 100% जम जाएगा। नेक्स्ट विटामिन एच, नेक्स्ट है विटामिन एच। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन एच का, अब देखिएगा विटामिन एच तक है और विटामिन पी भी है। विटामिन एच का रासायनिक नाम का है बायोटीन। और इसको कहां से प्राप्त किया जा सकता है? आंवला है, सिकाई है, आंवला या सिकाई से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और विटामिन एच के कारण बाल झड़ जाते हैं। भाई आजकल आपने एक रोग देखा होगा, जरासी सी उम्र में बाल सफेद भी हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं, गंजे होने लगते हैं। तो विटामिन एच की कमी के कारण हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका स्रोत क्या होगा? आंवला या सिकाई खाएंगे या इसका सेवन करेंगे तो हमारे बाल दोबारा से पुनः उग सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन पी। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा नहीं जाता, वैसे कभी कभी पूछ लेता है। निकोका, निकोका। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? निकोका। और इससे श्वसन में कमी आने लगती है, थोड़ी श्वसन में दिक्कत आ जाती है, सांस में दिक्कत आने लगती है विटामिन पी की कमी के कारण। और जो विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? निकोका। निकोका। इसकी कमी के कारण क्या होता है? कभी कभी सांस में दिक्कत आने लगती है विटामिन पी की कमी के कारण। नेक्स्ट, ये आशा करता हूं ये बहुत अच्छा सेशन है साथियों, और यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और इसको तो बिल्कुल याद करना ना भूलें। भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके स्रोत क्या है, और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है। सबसे ज्यादा विटामिन ई पूछा जाता है, विटामिन डी पूछा जाता है, विटामिन के पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम नेपथेक्विनोन। ठीक है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे थोड़े से कुछ उनसे जो संबंधित रोग हैं, उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे कि आयोडीन की कमी कारण कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी कारण कौन सा रोग हो जाता है साथियों? तो आयोडीन की कमी के कारण वो रोग हो जाता है घेगा रोग। कौन सा? घेगा रोग। आपने देखा होगा किसी किसी मनुष्य में अगर आयोडीन की कमी होगी तो उसके अंदर यहां घेगा रोग टाइप का, इतना टाइप का बड़ा एक टॉन्स टाइप के बन जाते हैं, और टॉन्स वो अपने आप में घेगा का रूप ले लेते हैं, और कुछ का गला फूलने लगता है, इतना मोटा गला हो जाता है। और वो किसकी कमी कारण होता है? आयोडीन की कमी कारण होता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में साथियों आयोडीन का भी सेवन करते रहें, ना ज्यादा लें साल्ट और ना कम लें, अपने पूर्ण मात्रा में जितना आपको पर्याप्त है। हमने एक दिन भी क्वेश्चन पढ़ाया था कि आपको अनाज कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, ये बिल्कुल पढ़ा दिया है हमने साथियों, उसको देख लें और इसका नोट्स जरूर बनाएं। आपको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी दिलाने के लिए पीके सर आ गए हैं साथियों, और यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे यूट्यूब पर सर्च मार लेना साथियों, एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ा सकता, सबके पेड कोर्स होंगे, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि हमें आपकी चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है साथियों। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे शेरों दहाड़ो और नौकरी सरकारी लो, बस आपको दिखाना है सरकारी नौकर बनकर के। और मैं तो चाहता हूं, आशा करता हूं बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएं और अपना सम्मान और गौरव को प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन कमी कारण कौन सा होता है? घेगा रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? लेमिनेरिया शैवाल से इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेमिनेरिया शैवाल के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड या लोहे, इसको कहां, इसका स्रोत कौन सा होता है? पालक। और इससे कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है रक्त अल्पता या एनीमिया। अब देख लें आप, फोलिक एसिड कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी के कारण या लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, और इसका स्रोत है पालक। आप हरी सब्जी का सेवन करें और आपको एनीमिया रोग नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी कुछ बहन बेटियां होती हैं,
बहुएं भी होती हैं, उनको आयरन की कमी हो जाती है। जिस समय वो गर्भ की अवस्था में होती हैं तो उनको आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी के कारण वह उनका बेबी थोड़ा पनप नहीं पाता, इसलिए भ्रूण कमजोर सा रहता है। और उनको एक सलाह दी जाती है कि आप पालक या हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें और इसको ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में लें, तो आयरन की कमी दूर हो जाती है साथियों। तो फोलिक एसिड या लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया, और इसको प्राप्त किया जाता है पालक से। अब थोड़ा जल्दी करेंगे साथियों, थोड़ा लंबा सेशन ना हो। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, और इंसुलिन कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और कार्टिसोन कमी के कारण होता है एडिशन का रोग। कार्टिसोन की कमी के कारण होता है एडिशन का रोग। कार्टिसोन कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एडिशन का रोग होता है साथियों। और क्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्लोरीन की कमी के कारण होता है फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। क्लोरीन की कमी कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। और बसीय अम्ल की कमी कारण कौन सा रोग होता है? जिसमें बसीय अम्ल होते हैं या बसीय पिंडक होते हैं या बसीय अम्ल होते हैं, इसकी कमी कारण कौन सा रोग होता है साथियों? फ्राइनोडर्मा। कौन सा होता है? फ्राइनोडर्मा इसकी कमी के कारण रोग हो जाता है। एक आता है सोमेट्रोपिन से कौन सी कमी हो जाती है? बौनापन, जिसको कहते हैं बौनापन मींस छोटा बच्चा होना। जैसे कि आपने देखा होगा जावा या कपी मानव, उनमें सोमेट्रोपिन की कमी होती है और उनकी आंखें तिरछी होती है, भौं मोटी होती है, जीभ मोटी होती है, होठ उठे हुए होते हैं और माथा थोड़ा सा चौड़ा टाइप का होता है। और इस टाइप से वो कौन से होते हैं? जावा या कपी मानव टाइप के होते हैं। तो सोमेट्रोपिन कमी कारण कौन सा रोग होता है? बौनापन का रोग। अब बौनापन ऐसा है, बौनापन कैसे दूर होगा? तो इसको भरपूर मात्रा में आप दूध और थोड़ा सा मांस का सेवन करें। मांस का सेवन नहीं कर सकते तो मशरूम का यूज करें। मशरूम का यूज नहीं कर सकते तो काफी मार्केट में दवाइयां हैं, उसका यूज करें। और मैं तो कहूंगा कि दवाइयां कम यूज करें, भरपूर मात्रा में अपना भोजन प्राप्त करें, और इसीलिए आपकी लंबाई भी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन आप कुछ कहेंगे कि लंबाई तो जेनेटिक भी होती है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ लंबाई जेनेटिक भी होती है, कि अपने जीन्स के आधार पर ही लंबे होते हैं साथियों। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट कमी के कारण रोग होता है कौन सा? क्वाशरकोर। और एक रोग आता है मेरेमस का रोग, वो प्रोटीन की कमी कारण होता है। प्रोटीन की कमी कारण रोग कौन सा होता है? मेरेमस का रोग। इन दोनों क्वेश्चनों को आप हाईलाइट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट की कमी कारण कौन सा रोग होता है? और ये अक्सर बार बार प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में उलझ जाते हैं और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करने के लिए आए पीके सर, और आप इसको स्टार लगा लें और इसको हाईलाइट कर लें। कार्बोहाइड्रेट की कमी कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर होता है। कौन सा? क्वाशरकोर। और प्रोटीन कमी कारण रोग कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है मेरेमस। और इसको प्राप्त किया जा सकता है सोयाबीन से। भाई प्रोटीन की मात्रा दालों से या सोयाबीन से, इसको दाल भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दाल से हम प्राप्त कर सकते हैं, सोयाबीन से हम प्राप्त कर सकते हैं। और सल्फर की कमी के कारण रोग कौन सा होता है? सल्फर की कमी के कारण रोग कौन सा होता है? मांसपेशियों का फटना। अगर सल्फर की कमी होगी तो मांसपेशियां फटने लगेंगी। अगर हमारे शरीर के अंदर सल्फर की कमी होगी तो मांसपेशियां फटने लगेंगी। कॉपर की बात करें, कॉपर की कमी का रोग कौन सा होता है? विल्सन का रोग। आपसे कहे कि विल्सन का रोग कहां होता है और कब होता है, तो कॉपर की जब कमी होगी तो विल्सन का रोग होगा। इसलिए कॉपर की एक बोतल लेकर के आए, उसमें पानी रखें और उस पानी को पिए तो कॉपर की कमी दूर हो जाती है और विल्सन का रोग आपको नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी का रोग कौन सा होता है? यह हड्डियों में और दांतों में दर्द होने लगता है, दृढ़ता होने लगती है, और इसी के कारण हमें कैल्शियम की कमी होने लगती है। जब कैल्शियम कमी होगी तो हड्डियों में भी दर्द होगी और चट चट की आवाज भी आएगी। फास्फोरस की कमी कारण रोग कौन सा होता है? फास्फोरस की कमी कारण भी यह हड्डियों में दृढ़ता होती है। भाई फास्फोरस या कैल्शियम बातें की है, कैल्शियम कमी हो, फास्फोरस कमी हो तो हड्डी या दांतों में तो प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, पोटेशियम की कमी कारण रोग कौन सा होता है? पोटेशियम कमी कारण रोग कौन सा होता है? ये आवेगों और पेशियों में संकुचन पैदा करता है। ये आवेगों, जैसे कि आवेगों में सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है ब्लड को फ्लो करने के लिए, और ये पोटेशियम उसकी मदद करता है आवेग या पेशीय संकुचन के लिए ये मदद करता है साथियों। और अब हम पढ़ते हैं विटामिन की खोज किसने करी। विटामिन की खोज अब हम खोज करता पढ़ेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के और K2।
ठीक है, इनकी खोज किसने करी? तो इनकी खोज फंक ने करी। क्या किसने करी? फंक ने करी। और सन कौन सी में करी? 1913 में। फंक ने 1913 में इसकी खोज करी। विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने करी, 1913 में करी थी। नेक्स्ट, विटामिन ए की खोज करता कौन है? और ये प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में, तो भर भर के पूछा जाता है कि विटामिन ए की खोज किसने करी? मैकुलन ने करी। किसने की? मैकुलन ने। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलन ने की। और विटामिन बी की खोज किसने की? इसकी विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। दोनों विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने ही की थी। और विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने की। किसने? होलकट ने। विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने। अब हम इसको याद करने की एक ट्रिक बताएंगे, अभी पहले बता देते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। और विटामिन ई की खोज किसने की? विटामिन ई की खोज इवांस कैथरीन ने। इवांस कैथरीन ने विटामिन ई की खोज की। और विटामिन के की खोज किसने की? डैम ने की। विटामिन के की खोज किसने की? डैम ने। विटामिन जो के है उसकी खोज किसने की? डैम ने की। और कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि विटामिन के2 की खोज किसने की? तो इसकी खोज डोजी ने की। इसकी विटामिन की खोज किसने की? डोजी ने की। अब इसको देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, अभी लिखवाते हैं। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यकृत कौन कौन सा विटामिन बनाता है? और सूर्य से प्राप्त कौन कौन से विटामिन होते हैं अभी पढ़ते हैं। लेकिन थोड़े से ट्रिक जानते हैं हम कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन, भाई विटामिन को फंक ने दिया, तो विटामिन को फांक तो सकते नहीं है हम। विटामिन को फांक तो सकते नहीं। विटामिन को कर सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं। विटामिन को किससे खा सकते हैं? मुंह से खा सकते हैं। विटामिन को हम फांक नहीं सकते, फांक नहीं सकते। तो विटामिन की खोज फंक ने की। और लेकिन इसको क्या है, ये विटामिन को हम मुंह से खा सकते हैं। तो विटामिन खोज किसने की? विटामिन ए और बी की मैकुलन ने। भाई मुंह से खा सकते हैं, मुंह का मतलब हो गया मैकुलन। जाहिर सी बात है, याद रहेगा। भाई विटामिन को हम फांक नहीं सकते, तो विटामिन खोज किसने की? फंक ने। लेकिन विटामिन को हम क्या कर सकते हैं? मुंह से खा सकते हैं। विटामिन को मुंह से खा सकते हैं, मुंह का मतलब है मैकुलन। मैकुलन ने की। विटामिन सी, विटामिन सी होलकट। भाई विटामिन सी में क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। और ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। विटामिन सी जब खट्टा होगा तो जब आप खाएंगे तो कहेंगे आह, थोड़ा थोड़ा आवाज आएगी। क्या आएगी? कट कट की आवाज आएगी। जब कच्चा आम खाएंगे, कट 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 की आवाज आएगी। तो किसने की? होलकट। इसकी खोज किसने की? होलकट ने। विटामिन सी खट्टा होता है अपने आप में, एस्कर्बिक एसिड होता है, जैसे कि हमने यहां पढ़ाया। तो आपको याद करने की ट्रिक आएगी कि विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने की। किसने? होलकट ने की। और विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। भाई विटामिन डी कहां से प्राप्त हो सकता है? विटामिन डी कहां से प्राप्त हो सकता है? सूर्य से। जब सूर्य से प्राप्त होगा तो सूर्य पर कौन पहुंचे? किंस। किंस मींस छोटे छोटे प्राणी पहुंचे, क्योंकि बड़ा प्राणी पहुंच नहीं सकता। किंस पहुंचे तो हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। और विटामिन ए की खोज किसने की? इवांस कैथरीन ने। इवांस कैथरीन ने। विटामिन ई और विटामिन ई की बात करेंगे तो टैकेफेरॉल। विटामिन ई की बात करेंगे तो इसका रसायन नाम टैकेफेरॉल। और अंकुरित बीज से प्राप्त होता है। और इससे क्या होता है? हमारी जनन क्षमता कम हो जाती है, जिसको सेक्सुअल पावर कम कहते हैं। किसकी कमी कारण? विटामिन ई की कमी कारण। और इसको प्राप्त करने के लिए हम चने या अंकुरित बीज खाएंगे तो हमारी जनन क्षमता बिल्कुल लौट आएगी साथियों। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और अभी 4-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको और कराते हैं साथियों। जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम लिखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं? भाई वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, डी के। कौन से? ए, ई, डी के। ए, ई, डी के। और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। 100% दावे के साथ कह सकता हूं, ये क्वेश्चन तो भर भर के पूछा जाता है बेटा। और इसको नोट कर लेना आप डायरी में, बिल्कुल डायरी में नोट कर लेना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए, ई, डी के। ए, ई, डी के वसा में घुलनशील। अब हम बात करते हैं कि जल में घुलनशील। जल
में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? भाई जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है बी और सी होगा। कौन कौन सा होगा? विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। इसको भी डायरी में नोट कर लें, बिल्कुल 100% नोट कर लें बेटा इसको कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए, ई, डी, के होता है। नेक्स्ट, यकृत हमारा यकृत में संचित विटामिन। भाई यकृत में कौन कौन से विटामिन होते हैं जो कि उसमें यकृत में संचित रहते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं? 3 विटामिन होते हैं, ए, सी, डी। कौन कौन से होते हैं? ए, सी, डी। समझ में आ रहा है बेटा? यहां देख लेंगे, ए है, सी है, डी है। इनको यकृत स्वयं बना लेता है। अगर इसको नहीं भी ले तो हमारा जो यकृत है, ए और सी और डी विटामिन को हमारा यकृत स्वयं बना लेता है। नेक्स्ट, बस ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्लास को, एक क्वेश्चन और कराऊंगा कि यदि विटामिन जो शरीर है अपना, जो शरीर है हमारा, ये कौन कौन सा विटामिन शरीर स्वयं बना लेता है? तो यह लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। शरीर विटामिन स्वयं बना लेता है। शरीर जो विटामिन स्वयं बना लेता है वह कौन सा होता है? डी और ई होता है। कौन सा होता है बेटा? डी और ई। ये दोनों विटामिन शरीर स्वयं बना लेता है। और आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी और नौकरी में 4 चांद लगाने वाली बिल्कुल क्लास है साथियों। और यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और मेरे भाइयों और मेरे बहन और मेरे साथियों, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। बस इतना तो बनता है पीके सर के लिए और इतनी तो हेल्प कर सकते हैं मेरे साथियों। इस हेल्प के पीछे आप ही का हाथ है और आप ही के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और जब आप ही मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको पढ़ा पाएंगे? और एनसीईआरटी का डाटा बिल्कुल सटीक डाटा लेकर के आते हैं हम बिल्कुल, ताकि हमारे बच्चे किसी से पीछे न रह पाए और बिल्कुल डट करके मुकाबला कर सकें और सरकारी नौकरी में बिल्कुल फाइट कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करेंगे। प्रण प्रतिज्ञा लें कि हाँ, पीके सर की क्लास को 100% एक दूसरे बहन भाई को जरूर शेयर करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं पढ़ा रहा होगा साथियों। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, स्पेशल टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सबके पेड कोर्स होते हैं, लेकिन पीके सर स्पेशल रूप से आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे साथियों। और बिल्कुल पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहते तो हम भी कोर्स लॉन्च कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे कुछ बेचारे गरीब हैं और गरीब घरों से आते हैं और दूर दराज से भी आते हैं, जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं है, वो बेचारे कैसे पढ़ पाएंगे? यदि हम भी पैसा अगर इस पे लागू कर दें, पेड कोर्स लगा दें, तो बेचारे वो कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन हमारा लक्ष्य है सभी को सरकारी नौकरी दिलाना और सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त कराना। यह हमारा वादा पर निश्चय है साथियों। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद साथियों।